वाली है। अच्छा, तराजू के पल्ला पर बेन को चढ़ाइए और स्थिर रहेगा। दो गो के चढ़ाइएगा तो 4 गो कूद जाएगा, अच्छा गो के चढ़ाइएगा तो 2 गो कूद जाएगा। तो हम कहा कि ठार ऐसे नहीं होगा। तो वो बेंगवा के एक जगह तौले लागे हम गमछिए पसार दिया। समझते हैं? गमछी पसार दिया और गमछिए बसा बेंगवा के चुन के जाओ। अब बांधे उसको, अब कहाँ जाओगे भैया? अब कहाँ जाओगे? अब तक उसको पल्ला पर चढ़ाया दिया, वजन होगा ना। तब भी आपको जो आश्चर्यजनक बात बताना चाहते कि उसमें से भी उलमुला करके गुजार हुआ। याद है कौन को भागा? मैं जानबूझ के बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ बहनों, हंसने के लिए नहीं। असली और नकली का चेहरा जब तक आप नहीं पहचानिएगा, दोस्त और दुश्मन को जब तक नहीं पहचानिएगा, तब तक आप लड़ाई नहीं जीत पाइएगा। जब तक लो आपके संगठन में रहेंगे, चोर लो आपके संगठन में रहेंगे, ऑफिस के दलाल, कुछ सरकार के दलाल और कुछ भारत सरकार तक के दलाल आपके घर में बैठे हुए हैं। जब आप लड़ाई करते हैं, जब संगठन आह्वान करती है, यही लोग पहचान करेगा क्या किया संगठन, क्या दिलाया आपको ऐसा, यूनियन से क्या फायदा है, क्या होता है यूनियन से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप उन लोगों से पूछिए कि 50 साल में अगर 50 नया पैसा भी कोई व्यक्ति के रूप में सामने आकर करके अगर आंगनबाड़ी को मांगने के लिए बढ़ा देगा, 101 माला से हम स्वागत करेंगे। लेकिन अभी आपको हिसाब बताया कि हम 250 और 500 से शुरू किया, 250 और 500 से शुरू किया। उस समय इतना यूनियन भी नहीं था, संगठन भी नहीं था। आज तो सरकार ही भर्ती करती यूनियन, नकली यूनियन बना रहा। काहे के लिए? महाभारत की लड़ाई में कैसे हार हुआ था जानते हैं ना? ऐसे हुआ था बंदी, बोलिए। भीष्म पितामह कहे थे ऐसे भी तो युद्ध का पैमाना है कि बराबर से लड़ाई होता है, निहत्था पर हमला नहीं करना चाहिए। हम महाभारत में निहत्था किसको बना दिया? भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया एगो शिखंडी के रूप में महिला को, जहां उनका कहना था कि हम भाई महिला पर कोई बाण नहीं चलाएंगे। तो ये हड़ताल के पीरियड में नहीं देखे, नाम हमको लेना नहीं चाहते हैं, नहीं ले तो अच्छा है, ना भी लेंगे तो आप जान जाइएगा। कौन लोग कहा यहाँ था हड़ताल, तो कुछ लोग कहा कि हम दिल्ली चलेंगे। याद करिए, चेहरा आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, हम जो बोलते हैं उसमें साफ साफ। हड़ताल लगा है आगे घर में, अब बुझाने जाएंगे दिल्ली। समझिए, वहां से ड्रामा हुआ जब उनके संगठन वाले सेविका सहायिकाओं ने दबाव डाला कि एतक वाले लोग कुमार बिंदेश्वर से फिर लड़ाई में जा रहे हैं, आपको भी हड़ताल में शामिल होना चाहिए। जब उनको लाभ मिला थोड़ा, वो भी चिट्ठी लगाए बाद में कि हम भी हड़ताल में शामिल हैं। समझिए, संयुक्त संघर्ष समिति में वो लोग नहीं आए। उसी समय जापानी मुद्दादारी करने यूनियन पैदा लिया। हम यह आपको बताना चाहते हैं। तो वहां से शुरू हुआ। अब बीच में जब इधर से काम में सरकार के तरफ से जब हम लोग आंदोलन को काम किया तो सरकार भी कुछ कड़ा करेगी ना।
ऐसा थोड़ा होता है कि आप किसी को मारने जाइए ऐसे चुपचाप करके बात आएगा। तो सरकार भी से करा दिया और उसके पास क्या आ गया, सबसे जो परामर्श जिसको बोलते हैं उपान है आंगनबाड़ी के लिए चयन मुक्त कर देना। नहीं है कि चयन मुक्त हो जाएगा तो किससे खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे भाई। ये शुरू किया हम, वह समय भी पूरे बिहार में दिन भर घूमते थे, रात रात में घूमते थे, एक जिला एक परियोजना में जाते थे और सबको यह बताने का काम करते थे कि बहनों आप डरिएगा बहुत होगा। याद करिए, मैं अपनी बात भी आपको याद दिला रहा हूँ। उस समय में हमने कहा था कि बहुत होगा, तब मोदी जी और नीतीश बाबू एकदम नंगे भी हो जाएंगे तो जाके करेंगे तो चलन मुक्त कर देंगे। इससे ज्यादा उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। लेकिन कुमार मुंडेश्वर जब तक जिंदा रहेगा धरती पर कोई माई दलाल पैदा नहीं है। आज 30 साल 35 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, 250 और 500 से 9,000 तक पहुंचाया। आज गर्व से फख्र से कहते हैं कि आंदोलन के क्रम में हम किसी आंगनबाड़ी बहनों को बाल बांटा नहीं होगा। यह हमारा जीवन है, ये हम कहना चाहते हैं। और इस बार भी 18,219 सेविका सहायिकाएं प्लस बीवी आंगनबाड़ी वाली भी बहनें चयन मुक्त हुई ना। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी को सामने आना पड़ा चयन मुक्ति वापस करने के लिए। इसलिए नहीं कि उन्होंने दया किया, इसलिए कि उनको या उनके किसी भी पदाधिकारी को चयन मुक्त करने का अधिकार नहीं है। जो डर गया सो जबरदस्ती कहिया बोला था सोने में, इनको डर गया तो मार दिया। तो आप लोग मर जाता है तो देखते भक्त को चलता है, इसको यहाँ पूछेगा करके ना गिरा के सुनता है तो कहता है ना हाथ हिलता है ना पैर हिलता है ना मुड़ी हिलता है। आप लोग का तो मुड़ियों हिल रहा है ना। आप मरे हुए हैं, मरे हुए नहीं हैं, आप जिंदा हैं। और यह बिहार सरकार हो या भारत सरकार, आंगनबाड़ी के जो पेड़ पर लात मारने वाला राक्षस पैदा हुआ है उसको आप झांसी की रानी बन करके, दुर्गा काली बन करके बंद करने वाले हैं। आप प्रेरणा होने वाली नहीं है, आप समाज के कल्याण हैं। डरता है वो, इसलिए आज के बाद से डरिएगा। अब डरिएगा, बोलिए। यार समाज मंदिर में बोल रहे हैं, यार समाज मंदिर के प्रांगण में है, डरिएगा नहीं ना कि मैदान छोड़ के भाग जाइएगा। चलिए विश्वास भरोसा है, हमको ये विश्वास भरोसा है कि जो बहनें नहीं डरी, अपने नौकरी का भी परवाह नहीं किया, अपने जान प्राण का भी परवाह नहीं किया, वही सरकार को कटघरा में खड़ा किया और सबको जीत हासिल दिलाने में आपने आगे बढ़ करके काम किया। इसलिए मुझे भरोसा है फिर आगे आंदोलन होने वाला है। एक चीज कभी विचार किए हैं, जो कहते हैं कि
यूनियन, अभी हम कहते हैं कि यूनियन को फैसला लेना यूनियन, वहां भी आप ही हैं। राज्य कमेटी कुमार बिंदेश्वर सिंह का अकेले नहीं है, एक एक जिला एक एक परियोजना के लोग उसमें बैठते हैं, एक बार दो बार तीन बार कर करके और तब हम फैसला लेते हैं। लागू काहे नहीं होता? अभी बहुत बहने चिंतित हो गई है फारस का क्या हुआ। अभी गौतम भाई जब बता रहे थे कि ये फारस के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, अभी तक तो यह आंकड़ा था कि डायरेक्टर ने कहा था कि मोबाइल का हम देंगे, पेपर में भी आ गया था ना, पेपर में भी आ गया था ना कि मोबाइल का 11,000 रुपया मिलेगा। हम लोग से समझौता हुआ, बात हुई कि 11,800 मिलेगा। पेपर में आया 11,000 और अभी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई, वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। यह बात समझिए, इसलिए हम आपको न्योता देने आए हैं। इस तृतीय सम्मेलन के माध्यम से क्या तैयारी करिए। हो सकता है अब तो चुनाव का आचार संहिता लगने वाला है, कल से हो सकता है घोषणा हो जाए, कल परसों में तो आचार संहिता लग जाए। तो जब तक चुनाव नहीं होगा तो सब पदाधिकारी या मंत्री मिनिस्टर सब लोग बोलेगा कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आचार संहिता है। तो हम लोग बता रहे हैं जो आचार संहिता में आपको कहें आंदोलन करने के लिए नहीं ना। हम लोग पूरी सोच समझ करके हम फैसला लेते हैं, और आज तक जितना भी फैसला लिया वो फैसला कितना परसेंट लागू हुआ, हम लड़ाई जीत करके आए, कभी हार कर करके नहीं आए। जब लड़े तब तक जीते हैं और तब यहाँ तक पहुंचे। जितना जीत का फेहरिस्त है मेरे पास, ये अभी से शुरू करेंगे ना तो फिर ना कोई पहुंचेगी, ना कोई चल पकड़ी, ना जगदीश सब रह जाएगी ही। मास्टर साहब के अभी तो नाश्ता के चौथा दिन है, खिचड़ियों के हंडी चढ़ाने पर। इतनी बात है दुनिया में, इतनी लड़ाई हम लोग जीते हैं, जितना जीत करके आपके लिए थाली में परोस दिया, आप इसको हजम नहीं कर पाए। ये दुर्भाग्य है मेरे लिए कि हम किसके लिए क्या लड़ाई लड़ते हैं। बहुत जगह जाते हैं तो पता चलता है कि स्पेशल लीव नहीं मिल रहा। बहुत जगह जाते हैं सुपरवाइजर की बहाली 18 से लेकर के 25 हो गया। सरकार ने क्या किया था, 45 बरस कर दिया। आंगनबाड़ी सेविका को 50% प्रमोशन देना, कहा कि 45 वर्ष की उम्र का, ऐसा सुने हैं। इस सचिवालय के गजटेड ऑफिसर तरीका है, गौतम बाबू पदाधिकारी सेवा समिति, जहां से कानून बनता है और कानून चलता है। समझिए इस चीज को। तब प्रमोशन तो अभी एक केस हुआ है, रिटायर हो गए, और कल हमको सुना रहे थे कि सरकार उसका भी फैसला ले लिया है। बात समझिए। और आंगनबाड़ी के साथ ही दोगली नीति क्यों, कि दोगली नीति क्यों? लेकिन हम लोग भी चैन से सोने वाले नहीं हैं। आज तक लड़ाई लड़े, 45 से 12 और मतलब 40 था ना, होना तो चाहिए 60 तक। जो जीत की खुशी मनाना चाहिए था, लोगों में उत्साह होना चाहिए था, जो आंगनबाड़ी सेविका के ऑनलाइन थी पहले से, हड़ताल के पहले से, उसको हड़ताल के बाद
पूरा माइंड उसका होना चाहिए था, उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ कि हर जगह से यह सूचना मिलने लगी कि चैलेंज तो बड़े पैमाने पर हुआ है, इसके कारण लोग डर गए। आप समझिएगा, लड़ाई में हम आपसे पूछ रहे हैं, संतोषजनक तो कभी नहीं हुआ, भविष्य में क्या होगा गारंटी नहीं आ सकते, लेकिन हम ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, आपके तरफ से आवाज मिलना चाहिए कि 78 दिन के हड़ताल किया है आपने, लड़ाई जीते लड़ाई हारे, बोलिए। तो जीतने के बाद सर ऊंचा होगा कि सर नीचा होगा? नीचा होगा।